नमस्कार। दादी जी की स्टोरीज का प्रयत्न है कि हम अपने देश के ऋषियों, संतों, महापुरुषों और भक्तों के जीवन की जानकारी अपनी युवा पीढ़ी तक पहुंचाते रहें। अभी तक हम आपको ऋषि वाल्मीकि, धन्ना जट, संत रविदास, बाबा फरीद, अशोक महान के बारे में तो बता ही चुके हैं। आज हम आपको भगत सैन नाई जी के जीवन का प्रसंग बताने जा रहे हैं। भगत सैन नाई जी काशी नरेश के यहाँ सेवारत थे। वो प्रतिदिन प्रातःकाल राजा को नहलाते धुलाते, उनकी मालिश करते और उनका श्रृंगार भी करते थे। बाकी समय जो उनके पास दिन में होता था, उस समय वो प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। संतों और साधुओं का उनके यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। एक दिन शाम को संत मंडली भगत सैन नाई जी के यहाँ आई। भगत जी ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन की व्यवस्था भी की। संत मंडली ने पूरी रात प्रभु भजन और प्रभु कीर्तन करने का मन बना लिया। अब कीर्तन शुरू हुआ। कीर्तन रस ऐसा बरसा कि संत मंडली और भगत जी को पता ही नहीं चला कि कब सारी रात बीत गई। अब सैन नाई जी जुड़े हैं प्रभु के कीर्तन में और इधर समय गुजरा जा रहा है सैन नाई का राजा के पास पहुंचने का। अब हुआ कुछ ऐसे कि प्रभु ने उस समय अपना रूप सैन नाई का बनाया और भगत की नौकरी की रक्षा हेतु पहुंच गए राजमहल में राजा की सेवा में। भगवान जी ने राजा की सेवा इतने उत्साह और चाह से की कि राजा ने प्रसन्न होकर अपने गले से सोने की माला उतार कर और प्रभु के गले में डाल दी। अब प्रभु मुस्कुराते हुए वहां से चल दिए, लेकिन अपनी माया शक्ति से उन्होंने ये माला सैन नाई जी के गले में पहुंचा दी और इसका आभास भी सैन नाई जी को नहीं होने दिया। अब सुबह संत मंडली विदा हुई, तब सैन जी को ध्यान आया राजा की सेवा का। तेजी से पहुंचे राजमहल में, लेकिन जैसे ही राजा ने उनको देखा तो राजा ने आश्चर्य से पूछा, सैन जी दोबारा क्यों आए? अभी तो पूरा काम करके गए हो। उधर सैन जी ने माफी मांगते हुए कहा कि महाराज, आज संत मंडली आ गई थी, इसलिए मुझे पहुंचने में कुछ देर हो गई है। अब दोनों, राजा भी और सैन नाई भी हैरान है। राजा सोच रहा है कि ये अभी अभी काम करके गया है। सैन नाई सोच रहे हैं मैं तो यहाँ आया ही नहीं। लेकिन अचानक उसी समय राजा की दृष्टि सैन नाई जी के गले में पड़ी हुई सोने की माला पर गई तो उन्होंने कहा, देखो सैन जी, आज आपकी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने आपके गले में अपनी माला उतार कर पहनाई है। जैसे ही सैन जी ने अपने गले में माला पर हाथ लगाया, उसी समय उन्हें आभास हो गया, आज मेरे लिए मेरे प्रभु और मेरा रूप बनाकर आकर मेरा कार्य अर्थात राज्य की पूरी सेवा करके गए हैं। अब ये बात सैन नाई जी ने उस राजा को भी समझाई और प्रभु लीला का वर्णन किया। लेकिन अब सैन नाई ने अपना जीवन भगवान जी की भक्ति में ही व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। अब उन्होंने जो वाणी लिखी है उसमें से कुछ वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज हुई है। लेकिन एक बात और है कि गुरुद्वारा साहब में प्रतिदिन की जाने वाली आरती में सैन नाई जी की आरती भी गाई जाती है। धूप दीप घृत साजी आरती, धूप दीप घृत साजी आरती,
वारे ने जाऊं स्वामी कमला पाती, मंगला हर मंगला। सेन जी का जीवन हमें भी प्रेरणा देता है कि ए मन मेरे सदा हर जाप, ए मन मेरे सदा हर जाप, रख भरोसा राम पे सबके सवारे कार, रख भरोसा राम पे सबके सवारे कार। धन्यवाद।